कभी लाइफ में डिसीज़न मेकिंग को लेकर, तो कभी मुख्तलिफ़ हालात में लोगों के अलग अलग रवैयों को लेकर इंसान एक तरह का कन्फ्यूज़न का शिकार रहता है कि वो क्या करे, किस दिशा में जाए। और इस कन्फ्यूज़न का शिकार आप हमेशा रहेंगे अगर आप एक बात को नहीं समझते कि ज़िंदगी गुजारने के दो रास्ते हैं। एक अपने तजर्बात और मुशाहिदात पर ज़िंदगी बसर करना, और दूसरे अपने खालिक व मालिक के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। हम ये समझें कि हमारे इल्म के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा बेहतर है या अल्लाह ताला की, इस बात को हम आज इसका तज्ज़िया करते हैं। देखिए, जिस तरीक़े से हम सब कुछ नहीं देख सकते, हमारी बीनाई का जो ज़रिया है वो ज़ईफ़ है, सब कुछ नहीं सुन सकते, हमारे समात का जो ज़रिया है वो ज़ईफ़ है। इसी तरीके से इनके ज़रिए जो इल्म हम हासिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो तरीक़ा ज़ईफ़ है। अपने तजर्बात को बुनियाद बनाने की बजाय अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को बुनियाद बनाएंगे तो वो यकीनन कामयाब होंगे। देखिए, अगर कोई इंजीनियर किसी मशीन को बनाए तो वही बेहतर जानता है कि ये मशीन कैसे बेहतर काम करेगी। आमतौर पर बाहर के मुल्क से अगर कोई मशीन इंपोर्ट की जाए तो वो लोग मशीन भी भेजते हैं, मशीन के साथ इंजीनियर भी भेजते हैं और एक किताबचे यानी एक बुकलेट भी भेजते हैं। और वो इंजीनियर आता है, मशीन को लगाता है, फिर मशीन को चलाता है और वो मकामी लोगों को ट्रेनिंग देता है कि जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ अगर मेरे बाद इसी तरह तुमने किया तो तुम कामयाब होगे, अगर इसमें कोताही की तो नाकाम होगे, और अगर कहीं अटक जाओ तो तुम्हारी रहनुमा ये किताब है, इसको पढ़ लेना, इस मशीन के बारे में सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं, ये कहकर वो चला जाता है। अगर इसकी मिसाल मुसलमान अपने जहन में रखें तो हकीकतन ज़िंदगी को समझना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान की मशीन को बनाया और अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, उनमें से आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों का इंजीनियर कहा जा सकता है। आप पर कुरान यानी इंसानी ज़िंदगी के लिए एक किताब भी नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, ए लोगों, जिस तरह मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अगर तुम इस तरह ज़िंदगी गुजारोगे तो कामयाब हो जाओगे। और फिर ये भी फरमाया कि मैं अपने पीछे ये इंस्ट्रक्शन बुक यानी कुरान मजीद छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो यकीनन कामयाब हो जाओगे। और वाकई सही बात है कि कुरान पाक सदाकतों का मजमुआ, हकीकतों का शाहकार है जो कि आज हमारे पास मौजूद है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए सितारा नूर है। अब ज़िंदगी में डिसीज़न मेकिंग, लोगों के रवैयों से सही तरीक़े से क्या करना चाहिए, पैचअप करना, उनके बीच सर्वाइव करना और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना, ये कैसे गुजारें, इसमें कमाल है इल्म का। अब इस कुरान का इल्म हमें हासिल करना है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, एकदम फ़र्ज़ फरमा दिया। जितना इस्लाम ने इल्म हासिल करने पर जोर दिया, इतना किसी भी मज़हब में किसी भी सब्जेक्ट में जोर इल्म हासिल करने पर नहीं दिया गया, क्योंकि इसका फ़ायदे इतने ज़बरदस्त। अब जैसे जैसे आप कुरान के इल्म को समझते जाते हैं, अहादीस को पढ़ते हैं, समझते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ स्टाइल को पढ़ते हैं और समझते हैं, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु के लाइफ स्टाइल को, उनकी मोहब्बत दीन से और उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद को समझते हैं, उसी तरीके से आपके सामने लाइफ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक मतलब कि एक पैटर्न में क़ैद करा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि दीनदार है, एक पैटर्न में क़ैद है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सही मायने में कुरान को समझते हैं तो आप एकदम एनलाइटन हो जाते हैं, आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, सारे कन्फ्यूज़न दूर, लाइफ एकदम से आपको हल्की फुल्की लगने लगती है, जैसे कि आप बीच में खड़े हैं, चारों तरफ सब कुछ चेंज होता चला जा रहा है। ये है असली इल्म और ये है इल्म का कमाल, जो आपको हल्का फुल्का बना दे, जो आपके सामने लाइफ के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दे, जो आपको कन्फ्यूज़न से बचाए। दैट इज़ अ रियल इल्म। सो ट्राई योर बेस्ट टू गेट दिस इल्म।